कहा है कि जलती आग को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलती आग को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं चुप था, मेरी बारी अब आई। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। ये जो कुछ हिंदुस्तान में आज हो रहा है और जो लोग इस तमाशे को देखकर तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, आज प्रांत से लेकर केंद्र तक सत्तारूढ़ सरकारों के साथ जो लोग खड़े हैं वो बहुत गहरे मुगालते में हैं और निकट भविष्य ये बताएगा कि वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार हिंदुस्तान में किस किस तरीके से जन विरोधी नीतियों को अंजाम दिया। ऐसे ऐसे कानून बनाए जो बहुत ढेर सारे कानून तो लोगों की जानकारी में ही नहीं आए, और जो कानून हमारी जानकारी में आए उनका ठीक ढंग से समझ नहीं होने के कारण आम जनता उनका प्रतिकार नहीं कर पा रही। लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी का यह इतिहास रहा कि आजादी के पहले कि जब अंग्रेजों का शासन था यहां हिंदुस्तान में, अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध कांग्रेस लड़ी। सैकड़ों लोगों ने अपनी शहादतें दी। ये हिंदुस्तान की जिन गद्दियों पर आज जो लोग बैठे हैं उनका काला इतिहास यही है कि वो तब अंग्रेजों के मुखबिर हुआ करते थे। लेकिन हिंदुस्तान का ये दुर्भाग्य है कि आज निजाम उनके हाथ में है। कांग्रेस ने तब भी आजादी की लड़ाई लड़ी थी और एक बार फिर जब हिंदुस्तान के लोकतंत्र को इन फिरका परस्त ताकतों से खतरा हुआ तो एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ही आज मैदान में है। हम गांव-गांव जा रहे हैं, चौपालों के माध्यम से, नुक्कड़ बैठकों के माध्यम से हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण, हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी और न जाने कितने नेता, उसी श्रृंखला में आज हम सबके बीच आर.के. चौधरी साहब और सैफ अली नकवी जी बैठे हुए हैं कि जब पाबंदी लगा दी गई कि नहीं चलेगी संसद, नहीं एकत्रित होंगे लोग, और उसी बीच में बिना बहस कराए ये कानून पास कर दिए गए। ये है क्या कानून और क्यों विरोध किया जा रहा है इनका? क्यों आए हैं हम लोग आपके बीच? ये कोई चुनावी सभा नहीं है, वोट मांगने नहीं आए। आज आए हैं उन 3 काले कानूनों के बारे में बात करने, क्योंकि उन कानूनों की इत्तला अब तक पहुंचना बहुत जरूरी है। वो 3 काले कानून जो किसान विरोधी कानून है वो ये है कि पहला कानून, कम लेवी का रेट नहीं है, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको मिलेगा ही। वर्तमान में केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया उसका पहला कानून है कि एमएसपी नहीं रखी जाएगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य का खात्मा कर दिया गया। तर्क क्या दे रहे हैं, कह क्या रहे हैं कि नहीं साहब, समर्थन मूल्य रहेगा, एक निश्चित धनराशि से कम पर किसानों की द्वारा उपजाई गई फसलों का भुगतान नहीं किया जाएगा। लेकिन जब किसान कहता है कि साहब आप जो कह रहे हो वो हमको लिखित में दे दो, तो साहब ये पीछे हट जाते हैं। आज महीनों से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर लाखों की संख्या में किसान यूं ही तो नहीं बैठा हुआ है। सैकड़ों लोगों ने अपने जान गंवाई, आहुति दे दी, लेकिन केंद्र सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। क्या है आखिर ये एक लाइन लिखने में, क्यों नहीं लिख रही है केंद्र सरकार? दूसरा कानून कि जो भंडारण की शक्ति थी कि कोई भी पूंजीपति एक निश्चित
मात्रा से ज्यादा भंडारण नहीं कर पाएगा। इसके पीछे डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार की जो सोच थी वो ये थी कि जब गल्ला मार्केट में होगा तो उसके रेट नहीं बढ़ेंगे, और अगर किसी व्यापारी ने उसको अपने गोदामों में एकत्रित किया और जब जरूरत पड़ेगी समाज में लोगों को अनाज की, तब वो मनमाने रेट पर बेचे जाएंगे। ये व्यवस्था वर्तमान सरकार ने दूसरे कानून में की है। और तीसरी बात ये, तीसरा कानून ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कि बड़े बड़े पूंजीपतियों की छोटी छोटी कंपनियां, अडानी अंबानी जैसे लोगों ने हजारों कंपनियों का रजिस्ट्रेशन करा रखा है, वो आएंगी आपके बीच और आपसे कहेंगी कि आपकी खेती हमको ठेके पर दे दीजिए। तो एक बात आप जान लीजिएगा, आपके जैसे ही हम किसान हैं, गांव के रहने वाले हैं। गांव में एक शब्द है अपने इस गांजरी क्षेत्र का, गिरवी। जो जमीन गिरवी रखी जाती, रिहन पे रखी जाती है और आदमी जरूरत पे पैसे लेता है, फिर जब पैसे चुकाता है तो गिरवी खत्म हो जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं है, ये गिरवी हो जाएगी जमीन, ये उसकी व्यवस्था की गई है। और उसके बाद कोई भी किसान अगर इन पूंजीपतियों से सहमत नहीं हुआ तो वो कोर्ट नहीं जा सकेगा। इसका विशेष प्रावधान किया है इस वर्तमान सरकार ने। आज किसान जो सड़कों पर है वो इन 3 काले कानूनों के विरोध में। किए हुए अनाजों से भर दिया जाएगा और उसके बाद जब आपको ही जरूरत लगेगी तब कीमत कौन तय करेगा? कीमत वही पूंजीपति तय करेंगे। ये अधिकार पूंजीपतियों को दे दिए गए। क्यों कर रही है सरकार ये?